वही सिसकियां, वही दर्द भरी यादें। नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। क्यों लाला, तेरा तो राशन घर पहुंचते पहुंचते रह जाता है 2 किलो से 1.5 किलो। तो क्या लाला की दुकान घर ले जावेगा? चुप कर, थैला आगे कर और निकल ले। आ जाते हैं जाने कहां कहां से। ठीक ठीक तो कह रहा था रामू, हम गरीबों का आधा माल तो तुम ही खा जाते हो। ठीक से तोलो राशन, ठीक से। अरे दे दे लाला, दे दे। एक समाज सेविका की सेवा करेगा तो पुण्य कमावेगा। समाज सेविका? हाँ लाला, समाज सेविका। अरे लोग तो अपने मन और धन से समाज की सेवा करते हैं, मगर ये महान देवी अपने तन से समाज की सेवा करती है। अबे धीरे बोल कल्लू, धीरे, कहीं जैकी ने सुन लिया तो तेरे मुंह से जबान खींच लेगा। इस समाज सेविका का सेवक है वो। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हम गरीबों का तो इस दुनिया में रहना ही मुश्किल हो गया है। ओह लाला, मैं तुम्हारे किराए के पैसे भिजवा दूंगी। पीसा लो, बोलो पीसा थारे से कौन कम वक्त मांगे चोरी। मैं तो बोलू तू इस मकान के कागज ही ले जा, ससुर किस्सा ही खत्म कर। क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो लाला? गरीबी? लो बोलो थारे को गरीब कौन कभी ना बोले चोरी। अरे मैं तो बोलू, अरे तुम तो ऊपर से नीचे तक चलता फिरता बैंक हो छोरी, और लाला है सुल्ताना डाकू, लूटेगा जरूर। तूने लाला बा के लाल पे हाथ उठाए छोरे, मैं तने छोड़ूंगा नहीं। सुन बे लाला, आज के बाद तूने अगर रीमा पर आंख भी उठाकर देखा ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? चल फट। देख लूंगा तने मैं साले। किस किस की जुबान खींचोगे जैकी? किस किस के हाथ पकड़ोगे? आखिर क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? रीमा? हाँ जैकी, जब कोई औरत बिना मंगलसूत्र, बिना फेरों के किसी को अपना पति समझने लगती है ना, तो ये समाज उसे रखेल कह के पुकारने लगता है। रीमा, मैं तुम्हें... मत छुओ मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने शरीर से नफरत होने लग जाए। अरे क्या फर्क है तुम में और उस लाला में? ओके, तुम यही चाहती हो ना कि हम शादी कर लें? तो ठीक है, हम आज ही शादी करेंगे, फिर चाहे उसके बाद हमारे बच्चे गरीब की इन अंधी गलियों में भूख या जुर्म की बैसाखियों पर झूलते नजर आए। रीमा, हम शादी आज ही करेंगे, फिर चाहे उसके बाद तुम किसी झुग्गी चौपड़ी में बैठकर चूल्हा फूंकती रहो और अपनी आंखें गवा दो, और मैं कच्ची शराब पी पी कर अपने आप को गला दूं, मगर हम शादी आज ही करेंगे। रीमा, हम कर भी क्या सकते हैं जैकी? हम गरीबों का यही मुकद्दर है। नहीं रीमा, नहीं, अगर यही तकदीर है तो बदल डालूंगा मैं इस तकदीर को। जो बचपन मैंने गुजारा है, मैं वो बचपन अपने बच्चों को नहीं गुजारने दूंगा। जो मौत मेरी मां को मिली थी, गरीबी की वो मौत मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रीमा, बहुत प्यार करता हूं। वक्त की आंखों में आंखें डालकर मैं तुम्हारी हर खुशी, हर सपने को छीन कर लाऊंगा। मगर ये सब कैसे मुमकिन होगा जैकी? मुमकिन हो चुका रीमा, मुमकिन हो चुका। तकदीर ने मुझे दौलत की चाबी दे दी है, बस तू थोड़ा सा इंतजार कर रीमा, थोड़ा सा। Cheers। जिस चीज पर मेरा नाम लिखा जाता है जैकी, वो चीज हमेशा के लिए मेरी हो जाती है या मिटा दी जाती है। एनीवे, मैं तुम्हारे जिस्म पर अपना नाम लिखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यस मोनिका, मैं शादी करूंगा तुमसे। आई विल मैरी यू। ये तुमने क्या किया जैकी? क्या मेरी आस का आखिरी दीपक भी बुझा दिया? तुमने अपने आप को बेच दिया है जैकी। क्या तुम किसी और से शादी करोगे? रीमा, शास्त्रों में भी लिखा है कि शरीर कपड़ों के समान होता है, असली इंसान तो उसकी आत्मा होती है। मैंने तो सिर्फ कपड़े बेचे हैं रीमा, अपने शरीर का सौदा किया है। मेरी आत्मा तो जन जन के लिए तुम्हारी है रीमा, सिर्फ तुम्हारी। मगर जैकी, तुम्हारी पत्नी तो मोनिका ही कहलाएगी ना? अगर इस समझौते को तुम शादी समझती हो तो हाँ, मोनिका ही मेरी पत्नी कहलाएगी, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए रीमा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। जिस दिन मेरे पास दौलत, ऐशो आराम सब कुछ आ जाएगा, उस दिन मैं मोनिका तो क्या, हर रिश्ते, हर नाते को ठुकरा कर
सिर्फ तुम्हारे पास आ जाऊंगा रीमा, सिर्फ तुम्हारे पास। मगर जैकी, ना, आज के दिन उदास मत होना। आज तो खुशी का दिन है रीमा, खुशी का दिन। आज के बाद हर आने वाला दिन हमारे लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। आओ, इस खुशी को हम मिल के मनाते हैं। रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को, रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को, तेरे साथ जीने को, तेरे साथ मरने को। रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को, रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को, तेरे साथ जीने को, तेरे साथ मरने को। रब ने मुझे भेजा है। तेरे हुस्न की चौखट और इश्क का सजदा, प्यार के जहां का तू ही है रब्बा। तेरे हुस्न की चौखट और इश्क का सजदा, प्यार के जहां का तू ही है रब्बा। दिल से जुदा ना करना अपनी दीवानी को, तेरे साथ जीने को, तेरे साथ मरने को। रब ने मुझे भेजा है। जैसे फूलों में खुशबू और दीप में ज्योति, तू मुझ में समा जा जैसे सीप में मोती। जैसे फूलों में खुशबू और दीप में ज्योति, तू मुझ में समा जा जैसे सीप में मोती। तेरे प्यार में भूला हूँ सारे जमाने को, तेरे साथ जीने को, तेरे साथ मरने को। रब ने मुझे भेजा है। आजा दिल के कलम से लिख दे वो दास्तां, गुनगुनाए सदियों तक ये सारा जहां। आजा दिल की कलम से लिख दे वो दास्तां, गुनगुनाए सदियों तक ये सारा जहां। हमने जन्म ये पाया इतिहास बनाने को, हमने जन्म ये पाया इतिहास बनाने को, तेरे साथ जीने को, तेरे साथ मरने को। रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को। रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को, तेरे साथ जीने को, तेरे साथ मरने को। रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को, तेरे साथ जीने
मुबारक हो, अब आप दोनों पति पत्नी बन गए। थैंक्स। अरे मोनिका, शादी तो तुमने कर लिया, पार्टी कब दे रही हो? बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगी, जरूर आना। हाँ, कम डार्लिंग, लेट्स गो। कम ऑन। Nice drink. Hello, Mr. Suleiman. How are you? I'm very fine, thank you, Miss Monica. And you? I'm fine, thank you. What a nice party! Wow. Enjoy the party. Oh sure. Don't feel shy, enjoying. okay? Wow. Oh, you don't worry. By the way, आपकी तारीफ? Oh, that's very, very dear hubby of mine, Jackie. And Oh, Jackie, Mr. he is Jackie, Suleiman. myself Solomon. Hi. Hi. आप लोग बातें कीजिए, please excuse Oh me. sure. Thank you, Mrs. Monica. Hi. Hi. Mm. ए, ये तेरी जालिम जवानी। सॉरी। ये शरीफों की पार्टी है, ये कोई बेवड़े की पार्टी नहीं, समझा? गेट आउट। साला, तूने मेरे को मारा ना, मेरे पे हाथ उठाया, देख लेगा मैं तेरे को, देख लेगा मैं तेरे को। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। बेहतरी इसी में है कि तू यहाँ से निकल जाए, समझा? निकल, निकल। देख लेगा मैं तेरे को, देख लेगा मैं। मोनिका, मोनिका तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, थैंक गॉड यू वर हियर, तुमने बचा लिया। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। एंड एंजॉय, एंजॉय, ओके? कूल, हाँ? वेल डन आमिर, वेल डन। यार कमाल की एक्टिंग करता है तू। अरे क्या बात करता है सेठ। ये लो अपना इनाम। शाबाश। थैंक यू सर, फिर कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। चलता है अपन। वेल डन। ये क्या पिला दी तूने, बोलो ना सजन। ये क्या पिला दी तूने, बोलो ना सजन।
जैकी, ये तो मुझे कहाँ ले आए? किसका घर है ये? तुम इस घर की मालकिन से मिलना चाहती हो? चलो। अब धीरे से आंखें खोलो। तुम्हारे सामने इस घर की मालकिन खड़ी है। मैं इस घर की मालकिन? हाँ रीमा, तुम हो इस घर की मालकिन। मगर इतना बड़ा घर मेरे लिए? अगर मेरी नजरों से तुम अपने आप को देखोगी ना रीमा, तो बड़े बड़े घर भी तुम्हें छोटे नजर आएंगे। जैकी, मुझे डर लग रहा है। ना, आज तुम डर की बातें नहीं करोगी रीमा। अभी तो तकदीर ने तुम्हें खुशियों की पहली किस्त दी है रीमा, पहली किस्त। आओ, आज हम सारे गम भूलकर खुशियां मनाएंगे। ओह जैकी। लीजिए विशाल बाबू, ये रहा आपका नया घर। और अगर किसी भी चीज की तकलीफ हो ना तो मुझे याद कर लेना। अरे मोहन बाबू, आपकी बहुत मेहरबानी की। आपने इतने कम समय में एक इतना खूबसूरत मकान दिला दिया। अरे मेहरबानी काहे की यार, फिर भी कोई तकलीफ हो तो याद जरूर करना। ठीक है। अच्छा। ओके। वाह, कितना खूबसूरत घर है विशाल। अब एक अच्छा सा मकान भी मिल गया और एक खूबसूरत घरवाली भी। तो क्यों न मनाए पिकनिक? अड़ी साई पटाउनी, तुमने तो बड़ी कमाल कर दिया। तुम्हारी होशियारी और मेहनत की वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको मिलेगा नहीं। अच्छा सर, ये हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है और मैं चाहता हूँ कि पार्टी के पास भेजने से पहले आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अरे पुट, ऊपर झूले लाल, नीचे तुम, हमारा बेड़ा पार, तुम हमारी तरफ से भेज दो नी। ओके सर, थैंक यू सर। सुनो बेटा, इधर आओ। कभी दुख तकलीफ होवे ना तो हमारे पास आ जाना। तुम्हारे लिए दरवाजा 24 घंटा खुला है। सुना ना बाबा? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो विशाल हैं? हाँ बाबा, 1 मिनट, तुम्हारा फोन है घर से बाबा। मेरा फोन? हेलो हेलो विशाल बाबू। हाँ, आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हेलो, क्या हुआ मनीषा को? लेकिन आप समय बर्बाद मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। हेलो हेलो, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है सर। वो अरे बाबा, हमने सब सुन लिया, तुम खड़ा काहे को है? जाओ नहीं, जल्दी thank you। जाओ बाबा। क्या हुआ? क्या हुआ मनीषा, क्या हुआ तुमको? आंखें खोलो, आंखें खोलो। देखो देखो, मैं आ गया हूँ। देखो देखो, तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमको। मनीषा मनीषा, आंखें खोलो मनीषा। मनीषा, तुमको कुछ नहीं होगा। होश में आइए विशाल बाबू, अपने आप पर काबू रखिए। अरे इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही बेहोश हो गई हैं। अरे लेकिन जब मैं ऑफिस गया तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक बेहोश कैसे हो गई? अचानक इनके सर में दर्द हुआ। मैं आपको फोन करने गया, वापस आया तो देखा ये बेहोश पड़ी हैं। आप समय बर्बाद मत कीजिए, मेरी बात मानिए, हॉस्पिटल चलिए। हाँ ठीक है, चलो। डॉक्टर साहब, कैसी मेरी मनीषा की तबीयत? आप घबराइए मत मिस्टर विशाल, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी मनीषा को हुआ क्या? डॉक्टर, अभी मैं यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकता। सुबह तक कैट स्कैन और दूसरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तभी मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकता हूं। ओके ओके डॉक्टर। मनीषा, मैं आऊं मनीषा तुम्हारे पास? अब तुम कैसी हो मनीषा? मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें हुआ भी क्या मनीषा? बस थोड़ा सा सर दर्द था, सब ठीक हो गया। और डॉक्टर कहता कि कल सुबह तक हम लोग घर चले जाएंगे मनीषा। देखिए मिस्टर विशाल, ह्यूमन बॉडी एक मशीनरी की तरह होती है जो किसी भी वक्त कहीं भी खराब। क्या हुआ मेरी मनीषा को? आपकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? मगर डॉक्टर, मेरी मनीषा? घबराइए मत मिस्टर विशाल, घबराहट में बनते हुए भी काम बिगड़ जाते हैं। क्या वो मर जाएगी डॉक्टर? उसे बचाने का कोई तो तरीका होगा डॉक्टर। तरीका है मिस्टर विशाल, मगर क्या है डॉक्टर? मिस्टर विशाल, अगर आप अपनी पत्नी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन के लिए आपको 5 लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा। 5 लाख? हाँ, 5 लाख, और वो भी 15 दिनों में, वरना। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मैं लाऊंगा 5 लाख रुपए। मैं अपने आप को बेच दूंगा डॉक्टर, लेकिन 5 लाख रुपए लाऊंगा मैं।
ठीक है मिस्टर विशाल, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपसे एक विनती है, बोलिए। आप ये बात मनीषा को नहीं बताएगा, नहीं तो वो जीती जी मर जाएगी वो मर जाएगी। मनीषा 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। मनीषा मनीषा नहीं, मनीषा नहीं, मनीषा मनीषा तुम्हें कुछ नहीं होगा। मनीषा मनीषा नहीं, नहीं मनीषा। अब कुछ नहीं हो सकता विशाल, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सब खत्म हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो विशाल। नहीं, मैं अपना सारा जीवन साथ साथ निभाने का वादा पूरा नहीं कर पाई। नहीं मनीषा, मनीषा ऐसा मत बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर देना विशाल, अब मैं और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मुझे माफ कर देना। नहीं मनीषा, नहीं नहीं नहीं। अगर आप अपनी पत्नी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा। अरे बड़ी साई 5 लाख रुपया। हाँ सेठ जी मुझे 5 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है सेठ जी। मेरी बीबी बहुत बीमार है, वो मर जाएगी सेठ जी वो मर जाएगी। अरे बाबा 5-7 हजार रुपया हो नहीं तो ले जाओ नहीं, 5 लाख कौन देगा बाबा? सेठ जी लेकिन 5 लाख रुपए आपके लिए एक मामूली सी बात है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सेठ जी मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। अरे बाबा गुलामी क्या करेगा, 5 लाख लेगा तो हम तो मर जाएगा, भीख मांगेगा रोड पे। जाओ बाबा, 5 लाख रुपया, जाओ बाबा। आई एम सॉरी मिस्टर विशाल, हमारा बैंक डिग्रियों पे नहीं, कोई प्रॉपर्टी या फिर किसी महंगी चीज पर ही लोन देता है। मगर मैनेजर साहब, मेरे पास सबसे कीमती चीज है, मेरी डिग्रियां हैं। आप इसको रख के मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए मैनेजर साहब, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मिस्टर विशाल, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए। लेकिन आप प्लीज जाइए यहाँ से। भगवान अब तू ही कुछ कर, भगवान तू ही कुछ कर भगवान। मर्दों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते विशाल। आंसू? कहाँ है मेरी आंखों में आंसू? मुझे क्या दुख है कि मैं रो? मैं सब जानती हूँ विशाल। क्या 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 जानती हो तुम? यही कि जिंदगी और मौत के बीच अब बहुत कम फासला रह गया है। मनीषा, ये तुम क्या कर रही हो मनीषा? ये तुमसे किसने कहा मनीषा? किसी को कहने की क्या जरूरत है विशाल, मैं अपने पति के चेहरे पर अपनी मौत का तांडव देख रही हूँ। मनीषा क्यों तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो मनीषा? मनीषा कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे पहले ही मर जाऊं। मरना तो सबको एक न एक दिन है विशाल, मगर तुम्हारी ये हालत देख के मैं मर जाऊंगी विशाल। तो फिर तुम ही बताओ मनीषा, मैं क्या करूं मैं? मनीषा, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। कर सकते हो विशाल, कर सकते हो। मौत ने मुझे जितने दिन जिंदा रहने की मोहलत दी है, तुम मेरे उन दिनों को इतना यादगार बना दो कि मैं अपने मरने का गम भूल जाऊं। बोलो मनीषा, बोलो, मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मनीषा, कुछ भी। मौत से हम लड़ नहीं सकते विशाल, क्योंकि हमारे पास जिंदगी खरीदने के लिए 5 लाख रुपए नहीं है। अब चंद दिन बचे हैं, उसे हम मौज मस्ती के साथ गुजारते हैं विशाल। चलो विशाल, चलो। लेकिन कहाँ? चलो ना, मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, चलो। कुड़ी ने किया जो इशारा, ओ कुड़ी ने किया जो इशारा, के दिल बेईमान हो गया, के दिल बेईमान हो गया। मुंडे ने हंस के पुकारा, हाय मुंडे ने हंस के पुकारा, के दिल बेईमान हो गया, के दिल बेईमान हो गया। तेरी बाली उम्र, तेरी तिरछी नजर, तेरी बाली उम्र, मेरी तिरछी नजर, मिलते ही तूफान हो गया, के दिल बेईमान हो गया।
का ये लिशकारा, एक नजर में हो गया कुड़िया दिल ये पारा पारा। प्यार खुल के करो जग से ना डरो, प्यार खुल के करो जग से ना डरो, आज तो ये ऐलान हो गया कि दिल बेईमान हो गया, कि दिल बेईमान हो गया। तू है मेरे दिल की रानी, मैं तेरा शहजादा, एक दूजे के संग जीने मरने का है इरादा। आँखों ने कहा और दिल ने सुना, आँखों ने कहा और दिल ने सुना, प्यार जब बेजुबान हो गया कि दिल बेईमान हो गया, कि दिल बेईमान हो गया, बेईमान हो गया। देख के तेरा अंग ये गोरा है, कहा है गोरी सबने, दूध में जैसे रंग गुलाबी है, घोल दिया हो रब ने। देख के तेरा अंग ये गोरा, कहा है गोरी सबने, दूध में जैसे रंग गुलाबी, घोल दिया हो रब ने। पर मीठी मीठी गल्ला बोले पागल मुझे बनाए, कैसे रोकूं मैं इस दिल को, ये तो बहका जाए। नाजुक ये घड़ी ही अखियां जो लड़ी हो, नाजुक ये घड़ी हो अखियां जो लड़ी, ये जमाना हैरान हो गया कि दिल बेईमान हो गया, कि दिल बेईमान हो गया, कि दिल बेईमान हो गया, होय होय, कि दिल बेईमान हो गया। तबीयत तो मेरी खराब है, मगर आज तुम क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे नहीं मनीषा, अरे वो कॉलेज के जमाने में बॉम्बे भाग के आया था, मैं उससे मिल के आता हूँ। विशाल, अगर उसने तुम्हें ना पहचाना तो? अरे पहचानेगा कैसे नहीं, कॉलेज के जमाने में मुझसे बहुत सिगरेटें मांग मांग के पिए हैं। मैं उससे मिल के आता हूँ अभी। मगर विशाल सुनो तो। एंजॉय मैन एंजॉय। Yes, enjoy man, enjoy. Listen मैनेजर, यस सर। ये सारे मेरे खास दोस्त हैं। जी इन लोगों का अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ, एंजॉय मैन। ओके राइट सर। इन्हें कोई बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। या एंजॉय। जय किशन। बरसों बाद मुझे इस नाम से किसने पुकारा? हाँ, साला ज्यादा चढ़ गई लगता है। जय किशन। कौन है भाई? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना। विशाल? हे विशाल मैन, हाउ आर यू मैन? सही वक्त पे आ गए। आज मेरा बर्थडे है। बोल, क्या पिएगा तू? नहीं यार, मैं अभी तक पीता नहीं। साला तू रहा वहीं के वहीं। खैर सुना, कैसा है तू भाई? मैं तो अच्छा हूँ, तू सुना। सुना कि बहुत बड़ा आदमी हो गया है तू। हाँ, अमीर मगर एक करोड़पति बीवी का पति। इसलिए लोग भी मुझे करोड़पति समझते हैं। खैर तू कब बॉम्बे में आया और शादी वादी करी है? अभी तक कुंवारा ही है। अरे कमाल है यार। ये मेरी बीवी है मनीषा। ये फिल्मी डायलॉग बंद कर। हाँ भाभी, मैं हूँ इसके बचपन का दोस्त जय किशन। कॉलेज टाइम में बहुत सिगरेट मारी है इसकी। हाँ,
भाभी, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाभी, इसलिए ये रही आपकी मुंह दिखाई। मगर भाई साहब, अरे लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है यार। ये भाभी और देवर के बीच की बात है, तू बिल्कुल नहीं बोलेगा। ये बेवक्त किसका फोन है? एक मिनट। हेलो, जैकी स्पीकिंग। कौन है आप? देख, गुल्लू अगर उधर आया तो तेरे को भारी पड़ सकता है मेरी जान। ओके ओके गुल्लू भाई, मैं आता हूँ अभी। सॉरी विशाल, मुझे जाना पड़ेगा। तू ऐसा कर, तू कल ऑफिस में आ जा। ये है मेरा कार्ड। एंड एंजॉय द पार्टी यार। एंड सी यू टुमारो। ओके, बाय भाभी। हाँ जैकी डार्लिंग, कम हियर। हाय मोनिका। डार्लिंग, इस महीने का चालान का बिल तुम्हारा है? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, अकाउंटेंट पूछ रहा था कि किसके अकाउंट में डालना है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें पूछ लूं। मोनिका, वो कुछ पर्सनल जरूरत थी। जरूरत और अय्याशी में बहुत छोटा फर्क होता है जय किशन, और जो लोग इस फर्क को भूल जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बट आई नो यू आर एन इंटेलिजेंट मैन जैकी, बट डोंट टेक टू मेनी चांसेस। हाँ फरिश्ता? हाँ फरिश्ता। इस दुनिया में हर इंसान दो चेहरे लेके घूमता है। कुछ लोगों के लिए फरिश्ता होता है, कुछ लोगों के लिए शैतान। मगर तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो जैकी। नहीं रीमा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं तो एक आम इंसान हूँ, और मुझे आम इंसान ही रहने दो। और अभी मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या रीमा? अगर कोई लड़की खूबसूरत हो, जवान हो, मगर बेसहारा भी, तो ये दुनिया उसे सड़क के किनारे रखा हुआ एक थूकदान समझकर अपने मुंह की गंदगी थूकना चाहती है। तुमने मुझे घर और जिंदगी गुजारने का हर सामान दे दिया। तुमने मुझे थूकदान बनने से बचाया है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीमा, और बहुत जल्दी तुम्हें अपना नाम भी दूंगा। मोनिका ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी तो दे ही दी है। बस थोड़ा सा इंतजार करो, ताकि मैं थोड़ी सी दौलत इकट्ठा कर लूं और उसको तलाक दे दूं। अरे यही तो मेरी मंजिल है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे रहते उस मोनिका से शादी की। बस ये दौलत की चाहत ही तो मरे फरिश्तों को इंसान बना देती है। रीमा, हमारे बीच ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है। छोड़ो ये सब बातें, और मुझे इन खूबसूरत बाहों का सहारा दो, ताकि मैं इस हसीन रात में सारी दुनिया को भूल जाऊं। What is this मैनेजर? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे 5 लाख का चेक क्यों बाउंस हो गया? क्योंकि आपके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं मिस्टर जयकिशन। सीज कर दिए गए? किसने किया मेरा अकाउंट सीज? आपकी वाइफ मिसेज मोनिका जयकिशन ने। मोनिका ने? ओके। ये सब क्या है मोनिका? ये तुमने मेरे अकाउंट क्यों सीज करा दिए? मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ। जीवन में गलती एक बार कर सकती हूँ, बार बार नहीं। मतलब? इतने मासूम भी ना बनो मेरे महबूब कि हैरत से मैं मर जाऊं। साफ साफ बात करो मोनिका। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पहेलियां बुझाने की आदत नहीं। हाँ, पहेलियां तो सचमुच बुझाना नहीं आता तुम्हें, मगर जिंदगी की बिसात पर लोगों को मोहरे की तरह सजाकर शतरंज खेलना खूब आता है ना तुम्हें। हे, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? मैं कहना नहीं, बल्कि कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे जैकी डार्लिंग। कब तुम्हारे इस मोहरे को गिराना चाहते हो तुम? क्या मतलब? कब लेना चाहते हो तुम मुझसे तलाक? कब करना चाह रहे हो तुम अपनी? बताओ। रीमा? कौन रीमा? मैं किसी रीमा को नहीं जानता। उस जगह का पता बताऊं, या मेरी दौलत का हिसाब मांगू तुमसे जो तुमने उस रखेल रीमा पर खर्ची है? हाँ मेरे प्यारे पतिदेव, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना? इसीलिए ना कि तुम मेरी सारी दौलत हड़प कर मुझसे तलाक लेकर रीमा के साथ जिंदगी भर अय्याशियां करते रहो, इसीलिए ना? मेरी बात सुनो मोनिका। सारा जीवन मैं तुम्हारी बात सुनती रही, मेरे डैडी की बात भी मैंने नहीं मानी, मगर अब मैं बोलूंगी तुम सुनोगे। मगर मोनिका। नो मिस्टर जयकिशन, नो। अब तुम्हारा कोई सपना सच नहीं होगा।
ना तुम्हें दौलत मिलेगी और ना ही तुम्हें तलाक। अब सारा जीवन तुम अपनी महबूबा को अपना नाम देने के लिए तरसोगे, तड़पोगे, मगर पूरी दुनिया उसे तुम उस पंछी की तरह होगे जो उड़ना चाहेगा फिर भी नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पंछी के पर काट दिए गए हैं, समझे? जैकी, क्या बात है जैकी? इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं रीमा, यही कोई बिजनेस की छोटी मोटी प्रॉब्लम है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं करती, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी ये रीमा तुम्हारे हर झूठ को पकड़ लेती है। अब जरा सच सच बताओ, बात क्या है? सच बात तो ये रीमा के बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे इस जैकी और तकदीर के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलता आ रहा है। कभी जैकी आगे होता है तो कभी तकदीर आगे। लेकिन आज तुम्हारे इस जैकी को तकदीर ने बुरी तरह पछाड़ दिया है। रीमा, बुरी तरह पछाड़ दिया है। मतलब ये रीमा कि मोनिका सब कुछ जान चुकी है। उसे किसी ने मेरी और उसकी शादी का कारण और तुम्हारे मेरे संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया है। एक न एक दिन तो ये होना ही था जैकी। होना तो था रीमा, मगर इतनी जल्दी? देखो, तकदीर ने मुझे मौका तक नहीं दिया। रीमा, अचानक मोनिका ने मेरे सारे अकाउंट क्लोज करा दिए और उसने मुझे चेतावनी दी कि ना मैं तुम्हें पा सकता हूँ और ना दौलत को। अब मैं ना दौलत पा सकता हूँ ना तलाक। मैं जानती थी, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर तुम दौलत के पीछे दौड़ोगे तो ये तकदीर हमें कभी मिलने नहीं देगी। मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो, आज वक्त ने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारी रखेल बना दिया। नहीं, तुम्हारे ये जैकी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। मेरी तलवार टूटी है मगर मेरे हौसले अभी भी बुलंद हैं। मैं ये जंग तकदीर से जीत कर रहूंगा। रीमा, एक नहीं तो 1000 जन्म भी अगर लेगी ना तो हर जन्म में तू मेरी ही दुल्हन बनेगी। रीमा, कमाल है डॉली डार्लिंग, हम तो अपने जैकी साहब को एक मामूली आदमी समझते थे, मगर ये तो मजनू, फरहाद और रांझे के भी बाप निकले। गुल्लू भाई, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? डॉली डार्लिंग, इसे बताओ, गुल्लू भाई किसी के कहने पर कहीं आता जाता नहीं। ये तो सिर्फ उसका पैसा उसे बुलाता है, वहीं आना जाना करता है गुल्लू भाई। गुल्लू भाई, जल्दी आपका पैसा पहुंच जाएगा। डॉली डार्लिंग, इसको बोलो जल्दी हो या देर से पैसे तो इसे देने ही पड़ेंगे। मगर देगा कहाँ से अब? इसकी बीवी ने तो इसके सारे अकाउंट सीज करा दिए। डॉली डार्लिंग, इसे एक बात और भी बता दो कि गुलशन नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं, और गुल्लू भाई को जब उसका कैश नहीं मिलता तो अच्छी तरह से जैकी को जानता है गुल्लू कि अपनी आबरू की तरफ उठने वाला हर हाथ जैकी काट कर फेंक देता है, समझा? डॉली डार्लिंग, इसको बोलो अगर 15 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो इसके इस आबरू को मैं उठाकर कोठे पर बिठा दूंगा। तुम अपनी धर्मपत्नी को चरित्रहीन साबित कर दो। चरित्रहीन, चरित्रहीन, चरित्रहीन। हेलो, who's that speaking? Damn it! सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं आज किसी से नहीं मिलना चाहता। सर, मैंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार आपको नाम बता दूं। क्या नाम है? विशाल बाबू। विशाल, भेज दे। ओके सर। हाँ विशाल, आजा। हाँ बैठ। हाँ। क्या बात क्या जैकी, तू कुछ परेशान सा लग रहा है? बस यूं ही यार, इतना बड़ा बिजनेस है, ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती। तू सुना, कैसा है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कुछ ठीक नहीं चल रहा यार,
कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बस यूं समझो कि अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूं मैं। क्या क्या बक रहा है तू? हाँ यार, मनीषा को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। अरे तो उसका ऑपरेशन कराना। उसके लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है और तू तो जानता कि मेरी हैसियत 5,000 रुपए की भी नहीं है। इसीलिए तो आज मैं तेरे पास आया हूं मेरे दोस्त। यही एक ऐसा मोरा है जो तेरी बाजी पलट सकता है जैकी। अरे तू कहाँ खो गया दोस्त? कुछ नहीं यार, तू ऐसा कर, आज शाम को मेरे घर पे आ जा। तेरी भाभी गई हुई है, वहीं बैठकर कुछ सोचते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त। तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। सब कुछ ठीक हो जाएगा, शाम को आ जा। ओके। ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी झूठी और बनावटी किस्म की है। यहाँ हर रिश्ता झूठा है। सिर्फ एक रिश्ता सच्चा है, वो है जरूरत का रिश्ता, जो आज तकदीर ने तेरे मेरे बीच में बना दिया है। तो तू कहना क्या चाहता है मेरे दोस्त? देख दोस्त, तुझे तेरी बीवी के ऑपरेशन के लिए 5 लाख की जरूरत है, हाँ? और तेरी वो जरूरत मैं पूरी भी कर सकता हूँ। इसीलिए तो आज मैं तेरे पास आया हूं मेरे दोस्त। मगर बदले में तुझे भी मेरी एक जरूरत पूरी करनी होगी। अरे बोलना मेरे दोस्त, मुझे क्या करना होगा? अरे तेरे लिए तो अपन का जान भी हाजिर है। अरे नहीं रे, मुझे तेरी जान नहीं, मुझे तो बस बोलना। अरे बोल। रुक जा मेरे यार, एक जाम और पी लूं? पे तुझे 10 दिन के अंदर मेरी बीवी को पटाना होगा। 10 दिन के अंदर तुझे मेरी बीवी को बोना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये लो नींबू पानी। आज के बाद अगर तुमने शराब पी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हेलो विशाल, तो क्या सोचा तूने? मगर मैं ये सब करूंगा कैसे मैं? गुड वेरी गुड। मुझे पता था कि तू इनकार नहीं करेगा। और रही बात मेरी बीवी की, तो उसे पटाना बहुत आसान है। और कैसे पटाएगा ये तुझे जैकी बताएगा विशाल। प्लान के मुताबिक मैंने मोनिका को उन गुंडों से बचा लिया जो तुमने कल रात भेजे थे, और मोनिका इस वक्त बेहोश मेरे कमरे में पड़ी है। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। बस इसी तरह से तुम उसके करीब जाने की कोशिश करो, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो, उसे अपना दीवाना बना दो। फिर देखो तुम्हारा काम कितनी जल्दी होता है, और मेरा काम भी। गुड लक। मेरी कामयाबी की ये पहली सीढ़ी है मोनिका। गुड मॉर्निंग मैडम। विशाल बाबू ने तो आज कमाल ही कर दिया। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मैम, कब और कैसे आपका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मिसप्लेस हो गया था और विशाल बाबू को ये कचरे के डब्बे में पड़ा मिला। उन्होंने चुपचाप लाकर मुझे दे दिया। दिखाओ। ओह माय गॉड, कितना ईमानदार इंसान है। वाकई मैडम, शायद कोई और होता तो हजम कर जाता। ठीक है, तुम जाओ मिस्टर शर्मा, थैंक यू वेरी मच। और विशाल को अंदर भेज दो। ओके मैडम। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ बैठो प्लीज। यस मैडम। स्किप द मैडम। मैडम नहीं, सिर्फ मॉर्निंग। मुबारक हो विशाल, मुबारक हो। सुना है मिसेस मोनिका जैकिशन ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है। यहाँ नौकरी करना मेरी मंजिल नहीं जैकी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मंजिल ये नौकरी नहीं बल्कि उसके दिल तक पहुंचना है, और मेरी मंजिल कुछ और है। मैं सब अपनी मनीषा के लिए कर रहा हूं जैकी। मनीषा की जान बचाना ही मेरी मंजिल है, और मैं अपनी मनीषा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हे, तू तो इमोशनल हो गया यार। प्यार हमने भी किया है, मगर इस तरह इमोशनल होने से काम नहीं चलता। बी प्रैक्टिकल मैन, बी प्रैक्टिकल। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय जैकी।
ये मेरे कामयाबी की दूसरी सीढ़ी है मोनिका। नजर का इशारा दिल पर मेरे छा गया है, आंखों में तेरी समा कर दिल ये मेरा खो गया है। तूने भी जाने जा मुझ पे जादू ये कैसा किया है, मुझसे चुरा कर मुझे को खुद से बेगाना किया है। ओ तेरी नजर का इशारा तारों में तो है, नजारों में तो है, हर ओर साया तेरा। देखो जिधर भी आए नजर ये प्यारा सा मुखड़ा तेरा। हो तारों में तो है, नजारों में तो है, हर ओर साया तेरा। देखो जिधर भी आए नजर ये प्यारा सा मुखड़ा तेरा। तुझको चुरा कर तुझे से धड़कन में यूं रख लिया है, आंखों में तेरी समा कर दिल ये मेरा खो गया है। ओ तेरी नजर का इशारा आँखों के रास्ते दिल में उतर के सांसों में तू बस गया, हर पल सुहाना होने लगा है, जानम जो तू मिल गया। आँखों के रास्ते दिल में उतर के सांसों में तू बस गया, हर पल सुहाना होने लगा है, जानम जो तू मिल गया। तेरी मोहब्बत में अब तो पागल ये दिल हो गया है, मुझसे चुरा कर मुझे को खुद से बेगाना किया है। तेरी नजर का इशारा छूटे न अपना दामन कभी ये, आओ ये खाए कसम। साजन हमारे तुम्हारे सहारे गुजरे मेरा हर जन्म। ओ छूटे न अपना दामन कभी ये, आओ ये खाए कसम। ओ साजन हमारे तुम्हारे सहारे गुजरे मेरा हर जन्म। एक पल को भी दूर मुझसे होना नहीं साथिया रे, आंखों में तेरी समा कर दिल ये मेरा खो गया है। ओ
जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है विशाल, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। ये सब तुम्हारे मन का वहम है मनीषा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे अभी तो हमें 100 साल से भी और ज्यादा जिंदगी साथ में बितानी है। फिर भी विशाल, तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। इन दिनों तुम मुझसे दूर मत रहा करो, वादा करो तुम अपना एक एक पल तुम मेरे साथ गुजारोगे। अरे वो वादा रहा बाबा। ओके, आई लव यू मनीषा, आई लव आई यू। लव यू टू विशाल। क्या हुआ मनीषा? मनीषा, मनीषा क्या हुआ तुम्हें? मनीषा क्या हुआ? मनीषा, मनीषा क्या हुआ तुम्हें? मनीषा आंखें खोलो। मनीषा क्या हुआ तुम्हें? मनीषा आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज, प्लीज मनीषा प्लीज आंखें खोलो। क्या बात है डॉक्टर? मिस्टर विशाल, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू। मनीषा, तुम ठीक हो जाओगी। हेलो। हाय विशाल डार्लिंग, चांदनी रात है, दिल में जज्बात है, ऐसे में तुम बहुत याद आ रहे हो। क्या तुम आ सकते हो? ठीक है, अभी आ जाओ ना। मैं आता हूँ। मिस्टर विशाल, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, मनीषा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। हेलो विशाल, इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। दोस्त, कर दे अपना काम और बचा ले अपनी पत्नी को। तू सुन रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। और सुन, काम खत्म करने के बाद तुम्हारे सामने वाली ड्रॉज में तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, मगर लेना काम खत्म करने के बाद। हाँ हाँ। Yes, darling. I am coming, darling. भगवान, मेरी मनीषा को ठीक कर दे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुबारक हो मिस्टर विशाल, ऑपरेशन कामयाब रहा। अब you. आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। Welcome. थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। You are under arrest, Mr. विशाल। लेकिन किस लिए इंस्पेक्टर साहब? मिसेस मोनिका जय किशन के कत्ल के जुर्म में। नहीं जज साहब, नहीं जज साहब, मैंने खून नहीं किया जज साहब। ये आदमी जो सामने खड़ा है इसने मुझे फंसाया जज साहब। ये दोस्ती की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है जज साहब। ये मेरे खिलाफ साजिश की है इसने, साजिश की है इसने मेरे खिलाफ। आप कहना क्या चाहते हैं? जज साहब, ये बात सच है कि उस रात मैं वहां गया था। ये बात भी सही है कि वो रात मैंने मोनिका के साथ में गुजारी थी, लेकिन मुझसे ये सब काम कराने वाले जैकी है। यही वो कमीना जिसने मुझसे ये सब काम करवाया था। विशाल, गुनहगार मैं नहीं जज साहब, गुनहगार ये है। ये क्या मतलब? उस रात मैं वहां डाका डालने या खून करने नहीं गया था जज साहब। मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी, और इस कमीने ने मुझे 5 लाख का लालच देकर मुझे मजबूर किया अपनी बीवी के साथ में सोने के लिए। झूठ बोलता है जज साहब। जज साहब, दुनिया का कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखे, और ये कहता है कि मैंने इसे मजबूर किया। ची 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 ची, ये सब सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए जज साहब? विशाल, अरे तुझे तो मैंने अपना सच्चा दोस्त कहा था रे, और तूने मेरी पीठ पे खंजर भोंक दिया। हाँ, अरे तू मुझको कहता तो सही कि तेरी पत्नी बीमार है, मैं तेरे लिए 5 लाख तो क्या अपनी जान भी दे देता, लेकिन तूने मेरी पत्नी को मार दिया, तूने मेरी मोनिका को मार दिया। ये सब झूठ है जज साहब, झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, झूठ वो नहीं, झूठ ये शख्स बोल रहा है जिसका नाम है विशाल।
अदालत का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई मुजरिम अपने आप को बचाना चाहता है तो वो किसी शरीफ इंसान को फंसाने की कोशिश करता है। इस शख्स ने अपनी धर्मपत्नी को बचाने के लिए किसी और की धर्मपत्नी को बहुत ही कामयाब साजिश करके उसका होशो हवास में कत्ल कर दिया। झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनर, इस दरिंदे ने उस औरत का कत्ल करने से पहले उसका बलात्कार किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मुजरिम के ये उंगलियों के निशान और उस डॉक्टर का बयान जिसने इसकी धर्मपत्नी का ऑपरेशन किया इस बात को साबित कर देंगे कि यही मुजरिम है। That's all, Your Honor. अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। रीमा, रीमा, रीमा किधर हो तुम? रीमा, रीमा, हे रीमा, 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 बात क्या है? रीमा, आज मैं बहुत खुश हूँ रीमा, बहुत खुश। अच्छा, क्या तुम अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करोगे जैकी? अरे नादान, मेरी हर खुशी तो सिर्फ तुम हो रीमा, सिर्फ तुम। मगर आज मैं इसलिए खुश हूँ कि जो सपना मैंने तुम्हारे लिए देखा था वो सपना आज पूरा होने का दिन आ गया है। जो कांटा हमारी मोहब्बत के बीच आ फंसा था उसे वक्त ने निकाल कर फेंक दिया रीमा। आज हमारे पास दौलत, मोहब्बत, शोहरत, सब कुछ रीमा, सब कुछ। आज हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर। न जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो कुछ तुम बोल रहे हो वो एक सपना है, एक ख्वाब है। आँख खुलेगी और टूट जाएगा। रीमा, जिस इंसान को अचानक इतनी सारी खुशियां मिल जाए ना तो वो इंसान डरने लगता है। शायद तुम इन खुशियों से डर रही हो। इसे बताओ डॉली डार्लिंग कि जब गुल्लू आता है तो लोग खुद ब खुद डरने लगते हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो गुल्लू? डॉली डार्लिंग, इसे बताओ कि अब हमें भी अपने लेनदारों के पास आने से पहले नोटिस भेजनी पड़ेगी। इसे ये भी बताओ डॉली डार्लिंग कि अभी तक इससे हमारा पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा। इसीलिए हम इस छमिया को जमानत पे उठाने आए हैं। अब किस बात का पैसा चाहिए तुझे? हाँ, जिसे पता नहीं कि तू धमकी दिया करता था और मुझे ब्लैकमेल किया करता था, वो तो मर चुकी है। फिर किस बात का पैसा चाहिए तुझे? तूने इस थप्पड़ की गूंज को सुना डॉली डार्लिंग? नो सर। इस थप्पड़ की गूंज ने जहां गुल्लू भाई के अंदर सोए हुए वहशी को जगा दिया, वहीं किसी के मौत के परवाने पर दस्तखत भी करवा दी है। तूने सुना डॉली डार्लिंग? नो सर। तो इस थप्पड़ की गूंज को सुन डॉली डार्लिंग और बता इस कि गुलशन नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं, प्यार से। एक बार चोट खाई हुई नागन अपना बदला लेना भूल सकती है, मगर गुल्लू भाई अपना बदला लिए बगैर कभी चैन से नहीं बैठता। नेवर। और उसके बाद मैं वहां से रुपए लेकर चला आया। बस यही मेरी सच्चाई मनीषा। मैंने उसका खून नहीं किया मनीषा, कोई खून नहीं किया मैंने। अगर मेरा कसूर है तो सिर्फ इतना कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बचाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता विशाल, तो मैं इस जीवन का क्या करती जिसे तुमने हर कीमत पर बचाया है? मनीषा, कम से कम तुमने इतना तो सोचा होता विशाल। तुम्हारे सामने तुम्हारी मनीषा मर तो सकती है, मगर तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मुझे कुछ नहीं होगा मनीषा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ और सच्चाई का साथ भगवान जरूर देगा। अब कौन सा रास्ता बचा है बोलो तुम्हारी रिहाई का? एक रास्ता अब भी बाकी मनीषा। अगर जैकी अगर कोर्ट पर सच्चाई बता दे तो मैं अब भी बच सकता हूँ मनीषा। जैकी? चीयर्स! मोनिका के साथ साथ जैकी की मौत और जय किशन की नई जिंदगी के नाम चीयर्स! जय किशन भाई साहब। भाभी, आप और इतनी रात गए? जिस औरत का पति जेल की सलाखों के पीछे हो, उस औरत के लिए दिन और रात एक ही जैसा होता है। लेकिन भाभी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके सिवाय और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। एक आप ही हैं जो मेरे विशाल की जान बचा सकते हैं। मगर मैं कैसे बचा सकता हूँ? आप अगर अदालत में ये गवाही दे दे
कि विशाल को आपने ही भेजा था तो उसकी जान बच सकती है। आपका मतलब है कि मैं उसके गले से फांसी का फंदा निकालकर अपने गले में डाल लूं? हाँ भाभी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इतना बड़ा दानवीर नहीं कि अपने ही हाथों अपनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई साहब, प्लीज आप विशाल को बचा लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे विशाल को बचा लीजिए, प्लीज। भाभी भाभी, आप रोइए मत। देखिए, अगर आपको कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मगर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर भाई साहब। ओफो भाभी, आपने तो सारा मेरा मूड खराब कर दिया। आप प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। बहुत गुरूर है तुझे अपने पैसे पर जय किशन, मगर मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले। भगवान की लाठी बेआवाज होती है, यही पैसा तुझे बर्बाद कर देगा, बर्बाद हो जाएगा तू। बस बस भाभी बस, बहुत हो गया। कब से मैं आपकी ये बक 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 सुने जा रहा हूँ, दिमाग पक गया है मेरा। शायद अब आपके जाने का वक्त आ गया है। निकलिए आप यहाँ से, निकलिए। अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। कौन बचाएगा मेरे पति को? मैं राणा विक्रम MLLB तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे पति को मैं बचाऊंगा। हाँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पे तरस आता है, इसलिए कि मैं इस घर का पुराना वफादार हूँ और मरने वाली से मैं बहुत प्यार करता था। ये बात अलग है कि मैं उसके दिल तक रास्ता नहीं बना पाया। गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेज मोनिका जयकिशन का खून मुलजिम विशाल ने ही किया है। इसलिए यह अदालत मुलजिम विशाल को मुजरिम मानते हुए ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत सजाए। खैर मिलो, मैं मक्तूला मोनिका जयकिशन का वकील राणा विक्रम हूं मिलोड, मगर इस वक्त मैं विशाल के वकील की हैसियत से कुछ सच्चाइयां अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई उसके अंजाम तक पहुंच चुकी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑब्जेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मिलोड, इंसाफ की सभी किताबें यही कहती है कि भले ही हजारों मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना होने पाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल मिस्टर राणा, यू कैन प्रोसीड। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका जयकिशन का कत्ल रात को ठीक 3:15 बजे हुआ था। कत्ल के 17 घंटे 15 मिनट पहले मोनिका जयकिशन ने अपने पति जयकिशन से तलाक लेने के लिए उसके वकील यानी कि मुझे यह लेटर लिखा हुआ था। इस पे डेट और टाइम लिखा हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस जयकिशन के बीच कत्ल के पहले कैसे संबंध थे, यह साबित करने के लिए मैं सेंट्रल बैंक के मैनेजर को यहां पे गवाह की हैसियत से पेश करना चाहता हूं मिलॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर कपूर, मिस्टर एंड मिसेस जयकिशन के कितने अकाउंट आपके बैंक में हैं? दोनों के पर्सनल और बिजनेस के सारे अकाउंट मिलाकर कुल 15 अकाउंट हैं। मिस्टर जयकिशन के कितने अकाउंट हैं? 3 अकाउंट। क्या वो अपने अकाउंट खुद ऑपरेट करते हैं? जी अभी तो नहीं, लेकिन मरने वाली के वारिस की हैसियत से 10 दिन बाद वो अपने और उनके सारे अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो अपने अकाउंट क्यों ऑपरेट नहीं कर सकते? क्योंकि मैडम ने 10 अक्टूबर को उनके सारे अकाउंट सीज करा दिए थे। पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड। मरने वाली ने अपनी मौत के 10 दिन पहले अपने पति के सारे अकाउंट सीज करा दिए थे और आज के 10 दिन बाद मिस्टर जयकिशन ये अकाउंट फिर से ऑपरेट कर सकेंगे। योर ऑनर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे ये काबिल दोस्त आकर साबित क्या करना चाहते हैं। मिलॉर्ड, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। इस केस के कुछ तारीख पहलुओं को अदालत के सामने लाने के लिए मुझे 1 हफ्ते का वक्त और चाहिए। ग्रांटेड। मेरा नाम मनोज राय है, मैं एडवोकेट राणा का जूनियर हूं और उन्होंने मुझे आपसे कुछ सवाल करने के लिए भेजा है। जी पूछिए। कत्ल की रात आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरा मतलब है मोनिका से मिलने के बाद और वहां से लौटने से पहले आपके साथ जो जो घटनाएं घटी, आप मुझे विस्तार से सुनाएंगे? वकील साहब, मैं अपने बयान में सब कुछ बता चुका हूं कि मैं उस रात मोनिका के घर गया, वहां मैंने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध होने के बाद मैं उसे वहां सोता हुआ छोड़ आया। आपने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद उसे बिस्तर पर अकेला छोड़ आए। ये सारी बात तो मिस्टर राणा भी जानते हैं और पूरी अदालत जानती है। मैं आपसे वो बात पूछने आया हूं मिस्टर विशाल जिसका जिक्र आपने अपने बयान में नहीं किया। गौर से अपने दिमाग पर जोर डालिए और उस रात हुए एक एक बात को याद कीजिए। वकील साहब, मुझे अच्छी तरह याद है उस रात मैं मोनिका के घर पहुंचा और हाँ वहां पे कुत्ता भी था जो मुझ पर भौंक रहा था। यस, कुत्ता। आपने इससे पहले उसका जिक्र क्यों नहीं किया? वकील साहब, वो एक जानवर है, इंसान नहीं। और जब कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सका तो वो तो एक बेचारा जानवर है। मिस्टर विशाल, आप जानते हैं कभी कभी यही जानवर यानी कुत्ता
इंसानों से कहीं बेहतर काम कर जाता है। हो सकता है यही जानवर आपकी बेगुनाही का सबूत दे दे। मारिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम बताती क्यों नहीं? आखिर इस बात का रीजन क्या है? मेरी बात का जवाब दो, बोलो। वकील साहब, हमारा यकीन करो, जिस दिन से मोनिका मेमसा का कत्ल हुआ उस दिन से उसका वफादार कुत्ता भी नजर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया। वफादार कुत्ता था तो अपने मालिक को छोड़कर कहाँ जा सकता है? देखो, तुम्हारी मालकिन का खून होते हुए उस कुत्ते ने जरूर देखा है। तुम मुझे बताओ, वो कुत्ता कहाँ है? देखो साहब, मैं एक गरीब औरत हूँ, मुझे ये कोर्ट वोट के चक्कर में नहीं पड़ने का। मेरा हस्बैंड आएगा तो मैं ये जगह छोड़ के चला जाएगा। मुझे उस कुत्ता वुत्ता के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। मम्मी 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 मम्मी, बगीचे में ना एक पूंछ वाला पौधा निकला है। क्या पूंछ वाला पौधा? कहाँ है बेटा? उधर। वो वहाँ पे अंकल। कहाँ? उधर। यहाँ? बोला। तो अभी मुझे राणा साहब को इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मिलॉर्ड, कत्ल के किसी भी केस में चश्मदीद गवाह की बड़ी अहमियत होती है। योर ऑनर, ये मेरे अजीज दोस्त की बदकिस्मती है कि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। है मिलॉर्ड, है, और मैं उसे पेश भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर जयकिशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए विटनेस बॉक्स में आए। मिस्टर जयकिशन, प्लीज। मैं अपने गवाह को अदालत में पेश करने की परमिशन चाहता हूं। कुत्ता, कहानी कुत्ते की। योर ऑनर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मेरे अजीज दोस्त से कैसा मजाक कर रहे हैं। एक तो ये कुत्ता है, बेजुबान है, ये क्या गवाही देगा? और दूसरी बात, योर ऑनर, ये कुत्ता नहीं है, कुत्ते की लाश है। मिलॉर्ड, कुत्ते को बड़ा वफादार जानवर कहा जाता है, और इस कुत्ते की वफादारी पर तो इसकी कौम मरते दम तक नाज करेगी। क्यों मिस्टर जयकिशन, तुम तो इस कुत्ते को पहचानते होंगे? हाँ, ये मोनिका का ही कुत्ता है। यस मिलॉर्ड, यही मोनिका का वफादार कुत्ता है, और कत्ल इसकी आंखों के सामने हुई थी। लेकिन किसी बेवफा इंसान की तरह इस वफादार जानवर ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। ये आखिरी दम तक अपनी मालिक की जान बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन जब कातिल ने इस पर भी वार किया, तब इसने कातिल के जिस्म से एक सबूत, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा नोच लिया था, जो अब तक इसके मुंह में मौजूद है। मिलॉर्ड, उस रात 2 कत्ल हुए थे, एक मोनिका का, दूसरा इस वफादार कुत्ते का। विशाल जब मोनिका को सोता हुआ छोड़कर चला गया था रुपए लेकर, तब एक गाड़ी आकर वहां रुकी। जो चुप रहेगी जबान खंजर, तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। मलॉर्ड, लेबोरेटरी की रिपोर्ट गवाही देती है कि इस वफादार जानवर के मुंह में बचा हुआ गोश्त का टुकड़ा इसी बांस से नोचा गया था। इस मक्कार इंसान ने, इस दौलत के पुजारी ने अपनी मासूम बीवी का खून किया है, और अपने सीधे साधे दोस्त का फायदा उठाकर उसकी दोस्ती का भी खून किया है इसने। हाँ, मैं ही कातिल हूं। मैंने किया है अपनी पत्नी का खून, और कोई भी मेरे करीब आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कोई लेगा नहीं। हेलो। हाँ, मैं जैकी बोल रहा हूँ। तुम फौरन तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना है। मगर बात क्या है जैकी? वो मैं वहां पे आके बताऊंगा। और हाँ, शादी वाला जोड़ा पहनना, हम आज ही शादी कर रहे हैं, ठीक है? जैकी, मेरा जैकी आ गया। तुम?
गुलशन नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं। डॉली डार्लिंग, यस डार्लिंग। तुमने दीवार फिल्म का वो सीन देखा है जिसमें अमिताभ बच्चन से शादी करने के लिए परवीन भाभी तैयार हो रही है और मदनपुरी आ जाता है? ओह नो डार्लिंग, मैंने वो सीन नहीं तो देखा। दिखा देते हैं तुम्हें डार्लिंग, कोई बात नहीं। जैकी, मेरा जैकी आ गया। रीमा, रीमा, रीमा मैं आ गया रीमा। रीमा, फिक्र करने की कोई बात नहीं रीमा, मैं आ गया रीमा, मैं आ गया। आई लव यू रीमा। रीमा, ओह जैकी, जैकी, ओह जैकी, तुम कितने मासूम थे जब तुम इस शहर में आए थे। मैं नहीं जानती थी तुम इतने बदल जाओगे। हे रीमा, मगर अब क्यों रोती है तू? हाँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता रीमा। ये देख, ये देख, अब हमारे पास दौलत भी है रीमा, और मंजिल हमारे सामने है रीमा, सामने। अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे रीमा, हम ये शहर छोड़ देंगे रीमा, और कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएंगे रीमा। हम इस शहर में नहीं रहेंगे रीमा। आओ रीमा, आओ। पुलिस, तुम नहीं रुको रीमा। जैके, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है जैके। बेहतर यही होगा अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जैके, ये देखा रीमा, देखा तुमने? इसे कहते हैं तकदीर। तुम्हें भी दे दिया और ये दौलत भी पाली, लेकिन जिंदा रहने के सारे रास्ते बंद कर दिए रीमा, सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं फिर कहता हूँ जैके, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। रीमा, तुम वापस लौट जाओ रीमा। मैं जिंदगी की जंग हार चुका हूँ रीमा। अब मुझे मौत के सफर पर जाना है। तुम वापस लौट जाओ। जैकी, रीमा, मुझे मत रोको रीमा, मुझे जाने दो रीमा, मुझे जाने दो। मुझे अकेला छोड़ के तुम दौलत के पीछे भागे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं रोका जैकी। तुमने मेरे हिस्से का मंगलसूत्र किसी और के गले में पहना दिया, तब भी मैं खामोश रही जैकी। मगर आज मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी जैकी। रीमा, हाँ जैकी, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे आज शादी करोगे, तो लो भर दो मेरी मांग अपने खून से और मुझे ले चलो अपने हनीमून पे। हनीमून? हाँ जैकी, जब से दुनिया बनी है हर जोड़ा अपना हनीमून मनाने जाता है, मगर हम दोनों दुनिया के पहले लोग होंगे जो अपना हनीमून उस मून पे मनाएंगे। छूटे ना अपना दामन कभी, ये आओ ये खाए कसम। तुम्हारे सहारे गुजरे मेरा हर
तुझसे होना नहीं साथिया रे, आंखों में तेरी समा कर दिल ये मेरा खो गया है। तूने भी जाने जा मुझ पे जादू ये कैसा किया है। आंखों में तेरी समा कर दिल ये मेरा खो गया है। तेरी नजर का इशारा जैकी, जैकी ये तूने क्या किया? ये क्या किया मेरे दोस्त? तूने क्या किया? तूने तूने जीवन जैसी अनमोल चीज को दौलत के लिए कुर्बान कर दिया।